गाड़ी में बम था। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट पर कल हमने जो बातें आपसे कही थी वो सारी बातें सच निकल रही हैं। हमने कल आपको बताया था कि i20 कार में धमाका हुआ है। सबसे पहले नवभारत पर हमने आपको बताया था कि यह कार मिली है जिसमें धमाका हुआ है, और उसी i20 कार के बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हमने बताया था कि यह कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं लग रहा बॉस, बहुत बड़ी घटना लग रही है और उसी की साजिश थी। पैनिक में यह ब्लास्ट कर दिया गया है। हमने आपको सबसे पहले पाठशाला में बताया था कि जिस तरीके से धमाका हुआ, ऐसा लग रहा है कि सब जगह फरीदाबाद वगैरह में पकड़े गए ये लोग, तो पैनिक में आके ये धमाका कर दिया है। यह बात भी सही साबित हुई क्योंकि बड़ी साजिश की कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। एनआईए से लेकर हर एजेंसी जांच में लगी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे ही पीएम ने यह बात कही, पाकिस्तान में भूचाल आ गया। आज आपको बताऊंगा कि कैसे इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उधर पाकिस्तान में खलबली मच गई। कैसे कल रात को ही शहबाज और मुनीर ने इमरजेंसी बैठक बुलाकर बड़ा ऑर्डर दे दिया है। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मुनीर ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। कैसे पाकिस्तान से सेना की मूवमेंट के वीडियोज आ रहे हैं। पाकिस्तान के इस डर के साथ साथ आतंकियों के डर की परतें भी आज खुलेंगी, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहे हैं, और जो संदिग्ध अरेस्ट हो रहे हैं वो कोई मामूली लोग नहीं है। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सफेदपोश है। जैसे अर्बन नक्सली शब्द आपने सुना होगा, वैसे ही इन सब के लिए अर्बन आतंकी शब्द कहा जा रहा है। व्हाइट कॉलर आतंकवाद, यह नया शब्द सामने आ रहा है। पढ़ लिख कर ये लोग ये काम कर रहे थे। आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली में ब्लास्ट की जांच कहां तक पहुंची है, पिछले 24 घंटे में क्या क्या बड़े खुलासे हो रहे हैं। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन कैसे सामने आया है। आपको दिल्ली ब्लास्ट के वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारी साजिश की परतें खोल रहे हैं। क्या दिल्ली में कल फिदायीन हमला हुआ है? क्या कार में धमाके के साथ आतंकी डॉक्टर भी उड़ गया? इस पर नया खुलासा क्या है ये भी आपको बताऊंगा। कैसे सुरक्षा एजेंसियों के उस महिला डॉक्टर के तक पहुंचने की खबर है। कैसे उस महिला डॉक्टर को धर दबोचा गया जो जैश की महिला विंग की चीफ थी। आपको यह भी बताऊंगा कि आतंकी कनेक्शन में और कितने डॉक्टर हत्थे चढ़े। सुरक्षा एजेंसियां, कई लोग कह रहे हैं कि फेल हो गई। आज उनको भी बताऊंगा कि वो ये नहीं देख रहे कि कितनी भयानक साजिश थी और कितनी जानें बचाई गई। कैसे एक साथ कई जगहों पर अटैक का प्लान था। मसूद अजहर ने जो कसम खाई थी अपने परिवार के बर्बाद होने के बाद, हाफिज ने अपने आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए क्या क्या प्लान किया था, आज आपके लिए सब लेकर आया हूं। कैसे लाखों लोगों की जान जा सकती थी यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले दिन भर जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। गाड़ी में बम था। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज कभी नहीं सुना। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
देश भर में इस पूरी घटना को लेकर बड़ा जबरदस्त सेंटिमेंट जो है वो उबाल पर है। लोग गुस्से में हैं क्योंकि ये कोई सामान्य ब्लास्ट नहीं है बॉस। सारी एजेंसियां इसके बाद सिर के बल खड़ी हो गई। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार बॉर्डर पर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पैनिक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से ना कहते कि किसी को छोड़ेंगे नहीं अगर ये कोई सामान्य घटना होती। प्रधानमंत्री ने यह बात इसलिए कही क्योंकि आज जब सीसीटीवी फुटेज आए, जब नए नए वीडियो सामने आए, तो पब्लिक की भी आंखें खुली रह गई बॉस, क्योंकि कल तो जलती गाड़ी देखी थी, लेकिन अब एग्जैक्ट घटना के वक्त के वीडियोस आ गए और इतनी इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट, वो भी लाल किले जैसे हाई सेंसिटिव जोन में, ये सबको हैरान कर रहा है। दिल्ली धमाके की जो फुटेजेस सामने आई है, वहां पे कई लोग चैनल चला रहे थे, उनका अलग अलग वीडियो बन रहा था, कई यूट्यूबर्स के वीडियो में ये रिकॉर्ड हो गया। भाई लोग कांप गए, इतना जबरदस्त धमाका था। एक बार आप देखिए वहां क्या हुआ है, फिर आपको बताता हूं पीएम मोदी ने क्या कह दिया जिससे पाकिस्तान में हड़कंप है और जांच में क्या खुलासा। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, इसमें भी एक और यूट्यूबर के कैमरे में ब्लास्ट जब हुआ तो वो घटना रिकॉर्ड हुई है, कैसे अफरा तफरी मच गई और जो इंटेंसिटी थी ब्लास्ट की उसको सुनिए जरा एक बार। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, लाल किले के पास के सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ब्लास्ट के बाद दहशत फैल गई, लोग वहां पर भागने लगे। आप देखिए पूरा सबका जो काउंटर है वो हिल गया, लोग पैनिक में आ गए बॉस। इस तरह का धमाका कल हुआ है। तो जो उस वक्त तस्वीरें थी वो आपको बताएंगी कि यह कितना भयंकर धमाका था। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, यह ब्लास्ट के ठीक बाद का वीडियो है और इस नए वीडियो में भी ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा लगता है। किस तरह का हाल वहां पर था आप इस नए वीडियो में देखिए। इतनी इंटेंसिटी वाले ब्लास्ट किसी एक का काम तो नहीं हो सकता, पूरा नेटवर्क रहा होगा, बहुत बड़ी साजिश रही होगी और इसी साजिश के तहत जांच एजेंसियां किस तरह से जा रही हैं, कैसे धड़ाधड़ अरेस्ट हो रहा है, कौन कौन से खुलासे हो रहे हैं, आज आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरह का यह ब्लास्ट था उसमें एक बात यह भी क्लियर है कि ब्लास्ट का कोई बड़ा टारगेट था, कोई बड़ी प्लानिंग थी और यह प्लानिंग अपने असली अंजाम तक पहुंचती उससे पहले उसे रोका गया। कैसे यह सब हुआ वो बताने से पहले आप सुनिए पीएम मोदी ने कैसे खुला ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी भूटान के दौरे पर गए हुए हैं, वहीं से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या बोला कि पाकिस्तान में खलबली मच गई। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुला ऐलान कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचा है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात विदेशी धरती पर खड़े होकर कही है। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी उन्होंने अंग्रेजी में बोलकर दुनिया को मैसेज दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बार भी उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, ताकि दुनिया को क्लियर रहना चाहिए भारत क्या करने वाला है। इधर पीएम मोदी ने दोषियों को न बख्शने की चेतावनी दी, उधर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन हो गए। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, टेरर नेटवर्क से जुड़े और डॉक्टर्स पर एक्शन हो रहा है। आज कुछ और डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। फरीदाबाद से महिला डॉक्टर शाहीन
शाहिद को पकड़ा गया है, जिसे जैश की महिला कमांडर बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह चश्मे वाली महिला। इसके अलावा लखनऊ में डॉक्टर परवेज के यहां पुलिस ने छापा मारा है। पुलवामा से डॉक्टर सज्जाद को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जांच एजेंसियां फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ चुकी हैं, जिसके पास से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली थी। डॉक्टर अदील अहमद राठर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। अदील की गिरफ्तारी के बाद से पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। तो ये जो सफेद पोश संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, वो किस तरह से पकड़ में आ रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश करने वाले थे ये लोग, कैसे बाल बाल पूरा देश बचा है बॉस। आप ये मत सोचिए नहीं कि ये घटना हो गई, ये तो इन्होंने पैनिक में कर दिया क्योंकि सब पकड़ में आने लग गए थे तो इन्होंने बम फोड़ दिया। लेकिन जो डिटेल्स आ रही हैं आप सुनेंगे तो इन्होंने जो प्लानिंग की थी, आप सुन के आपका दिमाग झन्ना जाएगा कि भारत में ऐसा कोई टेरर अटैक नहीं हुआ होगा, उससे भी बड़ा इन लोगों ने प्लान किया हुआ था। लेकिन पहले आप दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से ताबड़तोड़ जांच चल रही है उसको देखिए। पीएम मोदी कल रात से ही सुरक्षा एजेंसीज के संपर्क में। खबर है कि कल भूटान से लौटते ही पीएम मोदी ने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 बड़ी मीटिंग की है। राष्ट्रपति ने भी गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को दे दी गई है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फॉरेंसिक टीम ने धमाके वाली i20 कार के करीब 42 पार्ट्स जांच के लिए जुटाए हैं ताकि यह पता लग सके कि यह ब्लास्ट किस तरह का था। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या गुजरात में जो आतंकी पकड़े गए थे उनका भी इस केस में पकड़े गए आतंकी डॉक्टर से कोई कनेक्शन है क्या। यानी दिल्ली ब्लास्ट की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए सुरक्षा एजेंसीज को यह भी सुनिश्चित करना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो एक धमाका लाल किले के पास हुआ, ऐसा ही कुछ और ये लोग प्लान किए हुए हो। क्या भरोसा भाई, कहीं कुछ और चल रहा हो, अभी छुप के बैठ गया हो कि भाई लोग पकड़े जा रहे हैं, जरा दबे रहो। तो इनको इतना आसान काम नहीं होता सुरक्षा एजेंसीज का। इन लोगों को अभी तुरंत ताबड़तोड़ इसकी भी जांच करनी है, एक एक से गवाही भी लेनी है, उगलवाना भी है कि और बताओ क्या करने वाले थे। दिल्ली धमाके के ये वीडियो जो आ रहे हैं सामने, वो भी बता रहे हैं कि धमाका कितना बड़ा था, साजिश कितनी बड़ी थी। पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दे ही दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी जब भूटान के लिए रवाना हो रहे थे तब यहां विपक्ष ये माहौल बना रहा था कि देश में ब्लास्ट हुआ है और पीएम मोदी भूटान चल दिए। लेकिन भूटान की धरती से जब पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर बयान दिया तो ब्लास्ट पर राजनीति करने वाला विपक्ष का एजेंडा भी धरा का धरा रह गया। इधर विपक्ष को जो मैसेज मिलना था वो मिल गया, उधर इशारों में पाकिस्तान भी समझ गया कि मोदी क्या कह रहे हैं। क्योंकि खास बात यह है कि पीएम मोदी ने जो बयान भूटान में दिया वो बयान वो देश में भी दे सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने विदेशी धरती से कड़ा मैसेज दिया। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि पीएम मोदी ने एक तरह से दुनिया को मैसेज दे दिया है कि भारत को चोट पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बात और, पीएम मोदी ने भूटान में हिंदी में बोलते बोलते इंग्लिश में भी यह बात दोहराई कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी दुनिया को बता दिया कि भारत छोड़ने वाला नहीं है। जिनको हिंदी नहीं समझ में आती वो अंग्रेजी में समझ लो। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पीएम मोदी ने बिहार में ऐसे ही इंग्लिश में बोला था और तब भी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। पीएम मोदी के इन सारे इशारों ने पाकिस्तान में खौफ पैदा कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन भी धीरे धीरे खुल रहा है, उसने पाकिस्तान को पैनिक मोड में डाल रखा है। पाकिस्तान की सरकार, सेना, आतंकी कोई भी अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार भूला नहीं है। इसलिए जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट की खबर आई, पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का डर सताने लगा है। इस डर में ही कल रात में मुनीर और शहबाज ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, ऐसी खबर है। मुनीर ने सोमवार रात से ही पाकिस्तान की फौज को अलर्ट मोड में डाल दिया है। शहबाज ने भी एनएसए और डीजीआईएसआई से रात में मीटिंग की है। आज सुबह भी पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने इमरजेंसी बैठक की है और पाकिस्तान ने सभी हवाई अड्डों और एयरफील्ड को अलर्ट पर डाल दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स को एयर डिफेंस एक्टिव रखने का आदेश दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान इस खौफ में है कि भारत किसी भी वक्त मारना शुरू करेगा। पाकिस्तान इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि अभी तीनों भारतीय सेनाएं पहले से ही पाकिस्तान बॉर्डर के पास सबसे बड़ा युद्धाभ्यास त्रिशूल कर रही हैं। सेना, एयरफोर्स, नेवी सब मिलकर वॉर ड्रिल में लगी हुई हैं। भाई एक बड़ी सेना का एक बड़ा हिस्सा मोबिलाइज्ड है पाकिस्तान बॉर्डर पर। सारे वॉरशिप खड़े हैं, खाली बस बोलना है कि फोड़ो, शुरू हो जाएगा मामला।
इस वॉर ड्रिल के जो वीडियो आ रहे हैं उसे देखकर ही लग रहा है कि भारत कितने बड़े जंग की तैयारी कर रहा है, जो हमने आपको पहले ही कहा था। और जमीन से लेकर आसमान और पानी के अंदर यह वॉर एक्सरसाइज चल रही है। भारतीय सेना की ऐसी तैयारी देखकर पाकिस्तान पैनिक मोड में है कि भाई एक संदेश उधर से आया और ये तो फोड़ना शुरू करेंगे। पाकिस्तान के खौफ का मीटर इसलिए भी दौड़ रहा है क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह इस ब्लास्ट के जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने भी खुला कह दिया कि छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को दुनिया के सामने सबूतों के साथ बेनकाब करने का काम चल रहा है और वो सबूत क्या है आगे दिखाऊंगा। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि इस ब्लास्ट से जुड़े किसी भी दोषी को छोड़ना नहीं है, ढूंढ ढूंढ के निकालो। अमित शाह का कहना है कि जो भी इस ब्लास्ट के पीछे है वो हर व्यक्ति सुरक्षा एजेंसी का कहर झेलेगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आज अमित शाह ने 2 सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। पहली मीटिंग आईबी के डायरेक्टर, एनआईए के डीजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के अलावा गृह सचिव के साथ की। जम्मू कश्मीर के डीजीपी इसमें वर्चुअली जुड़े थे। सुबह की मीटिंग के बाद अमित शाह ने दोपहर में एक और मीटिंग की। इसमें एनएसजी के डायरेक्टर और फॉरेंसिक टीम से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने एनआईए को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही फॉरेंसिक टीम को ब्लास्ट साइट से मिले सैंपल को जल्द से जल्द मैच करने का निर्देश दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि सरकार तुरंत क्यों नहीं बोल रही कि पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये है वो है। बॉस, पाकिस्तान का हाथ है, जैश का हाथ है, ये दुनिया को बताना भी पड़ेगा और इसलिए सारे सबूत, पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सारी बातें ऑफिशियली देश और दुनिया के सामने रखी जाएंगी। लेकिन इधर कल दिल्ली में धमाका हुआ, उधर आज धमाके से पाकिस्तान भी दहल गया। जैसे कल दिल्ली में कार में धमाका हुआ था, आज इस्लामाबाद में वैसा ही धमाका हो गया। इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 12 लोग मारे गए हैं, 36 लोग जख्मी हुए हैं। दावा है कि सुसाइड बॉम्बर कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन फेल हो गया तो उसने कोर्ट के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, इसलिए इस हमले को लेकर कई तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही। कोई कह रहा है कि भारत ने अपना बदला ले लिया, कोई कह रहा है कि भारत के डर से कहीं मुनीर ने खुद ही इस्लामाबाद में ब्लास्ट तो नहीं करा लिया ताकि पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का पीड़ित दिखा सके। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले के पीछे भारत में एक्टिव ग्रुप को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी कर दी। यानी मोटे तौर पर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने खुद ही एक बम फोड़कर दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि देखो हम तो खुद पिट रहे हैं, ताकि उसको कुछ सिंपैथी मिल सके। दिल्ली ब्लास्ट की जब परतें खुलती जा रही हैं, पाकिस्तान बेनकाब होता जाएगा, इसलिए पाकिस्तान अभी से माहौल बना रहा है। अपने यहां हुए धमाकों का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि ऐसी पैंतरेबाजी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से उसे बचा नहीं पाएगी। इसलिए मुनीर ने अपनी सेना को भी एक्टिव किया हुआ है। पाकिस्तान से ये जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें सेना की मूवमेंट हो रही है, यह दावा किया जा रहा है। एक वीडियो जो आप देख रहे हैं, यह बड़ा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान की सेना लाहौर से बॉर्डर की तरफ बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यह कहते हुए कि पाकिस्तान के टैंक्स लाहौर की तरफ जा रहे हैं। अब जो भी सच्चाई हो, तुम टैंक लगाओ, जो भी लगाओ, मारेंगे तो मारेंगे। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि अगली बार अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बड़ा हमला झेलना होगा। और शायद यही वजह है कि अब आतंकी संगठन दूसरे रूट से भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के खिलाफ लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। लश्कर के आतंकवादियों को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, यह कहा जा रहा है। लश्कर तैयबा के कमांडर सैफुल्ला सैफ का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। एक बार लश्कर के कमांडर सैफुल्ला को सुनिए। यही पुलवामा के पीछे जो है ये पीछे था, तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी यही था। और अब वो कह रहा है कि बांग्लादेश के जरिए जो है वो भारत पर अटैक होगा। हाफिज सईद और उसके आतंकियों को लग रहा है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में चोट पहुंचा देंगे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश सीमा पर तो भारत की ऐसी तैयारी है कि बांग्लादेश खुद तनाव में है। भारतीय वायुसेना जल्दी ही चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमा पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। पूर्वोत्तर में वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें राफेल, तेजस गरजने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने 13 से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर में एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए नोटाम भी जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं।
अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ही मत करो। जम्मू कश्मीर और मणिपुर की यात्रा नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम बता रही हैं कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मारना है तो सबूत लगे, और वो सबूत क्या है, जांच में क्या खुलासा हुआ